हेलो। हेलो। हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं दिख रहा हूँ। विजिबल तो नहीं हुआ, हाँ दिख रहा हूँ। दिख रहे हो ना? दिख रहा। ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आई विल अपलोड दिस ऑन लिंक्डइन या अपने वेबसाइट पे, बिकॉज पीपल विल नो कैसे हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं, कैसे हम लोग पर्सनल मेंटरिंग देते हैं, बिकॉज पर्सनल मेंटरिंग के बारे में बहुत लोग को मिसकन्फ्यूजन है। ठीक है, सेशन कैसे करना, बस जस्ट फॉर ऐसे, जस्ट फॉर नॉट मार्केटिंग बट या जस्ट फॉर विजिबिलिटी कि हम लोग क्या करते हैं। तो जस्ट कोई भी नॉर्मल कुछ सब जैसे वो हम लोग का सेशन होता है वैसे ही होगा, जस्ट ये मैं अपलोड करूंगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर असाइनमेंट्स? सर मैं मेरे साइड से भी वीडियो चालू कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, करना है कर सकते हो, 2 मिनट के लिए ऑफ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं। यू कैन शेयर द स्क्रीन ऑल्सो, कोई इशू नहीं। शेयर द स्क्रीन, कोई इशू नहीं, नॉट नॉट कंपल्सरी। एक्चुअली आई एम न्यू टू शेयर टाइम। अरे अच्छे लग रहे हो, टेंशन मत लो। एक्चुअली शिवाजी में महाराज का अवतार ले लिए हो तुम। नहीं, एक्चुअली मैं 2-3 मंथ से गया नहीं, मजाक कर तो रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है वैसे, मुझे देख के उनका ही ख्याल आया, ऐसे लगता है ना उनका भी ऐसा फेस है, दाढ़ी उड़ी, लंबा दाढ़ी थोड़ा सा वैसा। मेरा प्रिंटिंग भी हाँ, क्वालिटी है ना, मैच तो वैसा हाँ वैसा लगता है, मैच करता है थोड़ा। हाँ, कोई नहीं। लगता है। आई एम करंटली वर्किंग ऑन जो अपने नार्को जेल उसमें, तो मेरे ऑलमोस्ट पूरा डाटा शो तो हो रहा है ओके, शेयर मैच पे। ठीक है, फिर करो। शेयर मैच, ओके, कोई नहीं। if ventilation project is also there, then it will be good, मतलब और okay available। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। हम लोग अभी 1 to 1 करते हैं, पहले देखते हैं तुम्हारा सेशन, तुम्हारा क्या क्या इशू है, थोड़ा सा मैं पूछता भी हूँ तुम्हारे बारे में, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, थोड़ा देखता भी हूँ। कोई इशू नहीं। ओके ओके, तो फिलहाल मैं शो तो कर पा रहा हूँ हम्म पूरा डाटा, हम्म। लाइक ओके ओके। शो, तो मुझे डाटा तो शो हो रहा है हम्म इमेज एंड ऑल। हम्म। इसके आगे क्या करना पड़ेगा, किसे असाइन करना पड़ेगा? तो इसमें 2 3 चीज़ है। एक तो ये है कि एक दो क्या होता है कि अभी सपोज यो अभी जॉब तुम्हें मिलेगा एज अ रिएक्ट डेवलपर। हर कंपनी के पास अलग से कोई यूआई डिजाइनर नहीं होता है जो सीएसएस पर एक्सपर्ट करेगा, है ना। अभी अभी तो हम लोग फोकस सीएसएस पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन सपोज कि हम लोग कोई एक बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, या कोई भी यूज कर रहे हो, बूट स्ट्रैप, मटेरियल यूआई या एंडी, जो भी यूज कर रहे हो, तो वो उसका एक फॉर्मेटिंग होता है कि एक कॉलम है, कॉलम में सॉरी एक रो है, रो में मल्टीपल कॉलम्स होता है, तुमने पढ़ा होगा अगर बूट स्ट्रैप के बारे में, ठीक है। तो जैसे उसमें ग्रिड, वो ग्रिड होता है, ग्रिड वो 6 कॉलम में डिवाइड होता है। तो जब तुम ये सब बनाते हो तो ठीक है, अभी तो प्रायोरिटी नहीं है कि हमें हमें तो पहले लॉजिक करना है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा यूआई भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से दिखाना, बिकॉज उससे उससे एक अरफ, अभी तो तुम्हारा एक इमेज यहाँ आ रहा है, एक इमेज उधर आ रहा है ना, तो तुम्हारा तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। हाँ, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि तुमने वो कर नहीं पाया, ठीक है, नहीं ये तो ठीक है, बिकॉज ये तो मेन इमेज है, करेक्ट। दिस इज द मेन इमेज, हाँ ये तो मेन इमेज है, नार्कोस का ये मेन इमेज है, और बाकी ये सब एपिसोड का डेटा रहेगा, करेक्ट। ठीक है, यस तो यस। हमको वो बूट स्ट्रैप या जो भी फ्रेमवर्क, रिएक्ट स्ट्रैप, जो भी तुम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, वो यूज करके वो ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक है, डेटा दिख रहा है ना, अब मुझे दिखाओ 2 एपिसोड, अभी तो मान लो एक, अभी दो सिंपल बताता हूँ। कभी भी डेटा जो हमारे पास है, वी डोंट हैव टू शो एवरीथिंग नाउ। ये दो एम्प्लॉय आईडी क्या है तुम्हारा, सॉरी एपिसोड आईडी। एपिसोड आईडी, दो एपिसोड आईडी को, एपिसोड आईडी से किसी कस्टमर को मतलब है क्या? नो। नो। सो हमें वही डेटा दिखाना है विच विल बी नीडेड एट द क्लाइंट साइड। ओके, तो डेटा तुम्हें ये नहीं दिखाना है, तुम्हें दिखाना होगा व्हाट एपिसोड नेम, करेक्ट। ठीक है, वो एक दिखाना होगा, अभी स्क्रॉल डाउन करो, वेट करो। एपिसोड टाइप रेगुलर, वो सब ठीक है। एयर डेट वो भी ठीक है, एयर टाइम वो भी चले, एयर एयर स्टैम्प ये क्या है, आपको ये देखेगा कंफ्यूज हो जाएगा, व्हाट इज दिस। ठीक है, एयर टाइम। तो हमें हमें देखना पड़ता है कि डेटा में कौन सा हमारे काम का है, कौन सा हमारे काम का नहीं है, और इस फॉर्मेट में हम डेटा नहीं दिखा सकते कि व्हाट इज दिस T1 T12, है ना, वो ये क्या है प्लस, लोग को समझ में नहीं आएगा ना, तो कभी भी नहीं आएगा, तो बिकॉज देर नॉट टेक्निकल, वो टेक्निकल लोग नहीं है।
तो हमें क्या करना रहेगा, जो डेटा है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा हमारे काम का है। जैसे तुमने एपिसोड नंबर लिखा है ना, एपिसोड सीजन नंबर 1, ठीक है, उसका एक थंबनेल है, ये इमेज उसका थंबनेल है। अब नीचे लाओ, वापस से देखो कि एपिसोड नंबर 1 ही दिखा रहा है, करेक्ट। यस तो हमें करना क्या था, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ एपिसोड नंबर बोल रहा हूँ, सीजन नंबर 1 का बाय डिफॉल्ट लोड करेंगे, सारा का सारा हम एपिसोड नंबर 1 का अपलोड करेंगे। और एक बार जब एपिसोड 1 का पूरा हो गया, तो ड्रॉप डाउन से जाके हम सेलेक्ट करेंगे एपिसोड नंबर सीजन नंबर 2, तो वो सीजन नंबर 2 का अपलोड करेगा। तो अभी तुम नीचे लेके जाओ, नीचे में दो सीजन नंबर 2 भी होगा ना। हम्म, यस अभी तो सीजन 1 में नहीं नीचे होगा, हाँ नहीं नहीं होगा ना, मैं बात बता रहा हूँ, दस एपिसोड दस 10 एपिसोड मैंने देखा है सीरीज, 10 एपिसोड रहता है, 10 मैं एपिसोड मैंने देखा ये सीरीज। नीचे लाओ, एपिसोड सीजन 2 स्टार्ट हो गया तो सीजन 2 इज हाँ, तो सीजन 2 फर्स्ट टाइम में हमें लोड नहीं करना है, फर्स्ट टाइम में हमको सिर्फ सीजन 1 लोड करना है। और ड्रॉप डाउन में वो भी सिलेक्टेड आना चाहिए कि मेरा सीजन 1 सिलेक्टेड है, ओके ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड आना चाहिए कि मेरा सीजन 1 सिलेक्टेड है। और जब ड्रॉप डाउन में सीजन 1 सिलेक्टेड आएगा, ठीक है, तो फिर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना है हमको। फिर ये जो एपिसोड का यूआरएल है, इट हैज़ टू बी अ हाइपर लिंक। ये लिंक, ये तुमने टेक्स्ट बना दिया है, वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ हाइपर लिंक, ठीक है। तो ऐसा सिंपल सिंपल चीज़ करके हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तो जाके हमारा ये इम्प्रूव हो जाएगा। बट ठीक है, तुमने एटलीस्ट यू आर एबल टू पार्स द डेटा, जेसन डेटा, और वो एपीआई कॉल करके वो ला पा रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अभी तक या दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी ये भी किसी ने वेंकटेश भी कर ही रहा है। हम्म, 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 actually I'm facing basic issue हम्म, हम्म, like हम्म, first of all I just don't see how to fetch correctly कभी कभी syntax error आना हम्म, कुछ हम्म, एलिमेंट भूल जाना that's just वो तो इशू आ रहे थे ओके, तो और तो मुझे बेसिकली आ रही थी मतलब ठीक है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना ओके, वहाँ से आगे लेकिन जब रिएक्ट स्टार्ट किया हम्म, तो हाउ टू डिक्लेयर हाउ टू इम्पोर्ट मतलब जैसे हम्म, प्रैक्टिस करते जाऊंगा ना वैसे कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे भी दिख रही है ऑब्वियसली, बिकॉज क्या होता है, यस क्या होता है कि प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, नथिंग बट हैंड्स ऑन, इसको बोलते हैं हैंड्स ऑन। यस सो हैंड्स ऑन यस से ही आदमी, और दो, जितना तुम खुद से करोगे उतना जल्दी सीखोगे, यस बिकॉज देन यू आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन योर माइंड कि यस भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका लॉजिक कहाँ से लगेगा, इसका सिंटैक्स रॉन्ग कर दिया, ढूंढोगे। तो जितना ज़्यादा खुद से करोगे उतना जल्दी ग्रो होता है, उतना जल्दी ग्रो होता है। बट नेवरदलेस डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है कि तुम जो तरीके से कर रहे हो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें बताना होता है वो तो हम लोग बताएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज सब कुछ अगर फ्रेशर को खुद से अगर पता हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है, फिर हम सीनियर लोग का क्या मतलब है ना। तो वो तरीके से करने का, बट वो हो जाएगा, कोई नहीं। तो ये सब अच्छा किया, बट अच्छा है, अच्छा ग्रोथ है, बढ़िया लग रहा है, यू आर एबल टू डू दिस थिंग, सो अच्छा है, दिस इज गुड। तो इसको एक काम करो, कल तक मुझे दिखाओ इसमें, फिर ये सब चेंजेस करो। इसको पहले तो थोड़ा यूआई अच्छा करो, थोड़ा यूआई अच्छा नहीं दिख रहा है। हम्म। और दो सीजन 1 एंड सीजन 2 है। यस अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो डेटा में से कितना सीजन वो कैसे तुम लेके आओगे। मतलब सीजन हम्म, 1 में जो डेटा है हम्म, नहीं सीजन नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, 1 मैं नहीं बोल रहा, ये जो जेसन डेटा है, सॉरी, तो जेसन डेटा में से जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि दिस एपिसोड नंबर 1 2 3 10 एपिसोड, इट बिलोंग्स टू एपिसोड नंबर 1, देन सेकंड फिर एपिसोड नंबर 2, सॉरी सीजन नंबर 2, ऐसे सीजन नंबर 3 होता है, वट एवर दिस इज फॉर एग्जाम्पल। सो तुम्हें तो ये पहले ये तो डेटा से फाइंड करना पड़ेगा ना कितना सीजन है, यस 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 वो कैसे फाइंड करोगे। विद द हेल्प ऑफ लेन हाँ कैसे करोगे लेन बताओ। एक काम करो, डेटा, वो डेटा खोलो, डायरेक्ट वो डेटा कहाँ पर अपने पास, डेटा खोलो, वो जेसन फॉर्मेट में डेटा होगा कि कहाँ डेटा देख रहे हो तुम, कैसे देखते हो डेटा, या कोई या कॉन्सोल डॉट लॉग करके देखते हो, कैसे देखते हो। मैं डायरेक्टली देखता हूँ हम्म, कॉपी करता अभी तो अभी ठीक है, कोई इशू नहीं। मेरा वो हाँ, हाँ, फॉर्मेटर ओपन ओपन ही होगा, उसमें आता ही होगा, बाई डिफॉल्ट लोड होके आता है उसमें, जेसन फॉर्मेटर में। यस यस खोलो जेसन फॉर्मेटर। हाँ ये अभी हम लोग करेंगे, सीजन 2 वाला, ये पेंडिंग है बहुत दिन से, क्योंकि ये कर लोगे तो फिर तुमको समझ में आएगा कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पर ठीक करना।
Just- ओके हाँ, तो अभी सपोज ये डेटा है, इसमें जाके मुझे एक कुछ भी लॉजिक लिखना है और उस लॉजिक से फाइंड करना है कि इस पूरे डेटा में जो एपिसोड वाइज डेटा है कि एपिसोड नंबर 1 इसका डेटा, इसका नाम जो भी है, बट एवरी अब नीचे लाओ, देखो सीजन नंबर, वेट वेट वेट, जो सीजन 1 दिया है ना, सीजन 1, तो सीजन 1 और 2, तो कैसे हम पूरा डेटा में लूप घुमाएंगे, वो इटरेट करेंगे, और हाउ वी विल फाइंड that how many seasons, distinct unique seasons are there, the season number 1 is there and season number 2 is there, तो we have to find that ना कि how many distinct season are there। ठीक है, एक सीजन में 10 एपिसोड है, दूसरे सीजन में 10 एपिसोड है, हाउ आर वी विल गो एंड फाइंड, कैसे लूप घुमाओगे, क्या सोचा तुमने? हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या? लेंथ से फाइंड करने से क्या होगा? वो तो बस एरे कितने मुश्किल लगती नहीं है। नहीं, मैं सिंपल तुम्हें बहुत सिंपल एक हिंट देता हूँ। दो, तुम डिस्प्ले तो कर रहे हो डेटा ना, ये वाला सीजन नंबर 1, सीजन नंबर 2, एपिसोड नंबर 1, नेम ये भी है, एयर डेट, सब तुम डिस्प्ले तो कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास सारा डेटा आ रहा है। तो तुमको एक एरे बनाना होगा वेर सीजन्स करके, वेर सीजन्स करके, उसमें तुमको डालना होगा ये। तो सबसे पहले क्या डालोगे, पहला सीजन का एपिसोड डालोगे, सीजन का ये डालोगे वैल्यू, तो सीजन नंबर क्या है 1, तो तुमने उसमें इंसर्ट कर दिया सीजन नंबर 1। सेकेंड टाइम जब तुमको दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा दूसरा एपिसोड का, वापस ही इंसर्ट करोगे, बट हमको डुप्लीकेट तो इंसर्ट नहीं करना ना सीजन, सीजन नंबर 1 में मैं बार बार एपिसोड सीजन नंबर 1 क्यों डालूंगा मैं मल्टीपल टाइम्स एक एरे में, बिकॉज आई नीड द डिस्टिंक्ट सीजन। तो मैंने सीजन नंबर 1 डाला, और जब इस वापस से डालोगे तो चेक करोगे कि वो सीजन नंबर 1 वापस वो अगर ऑलरेडी है उस एरे में, तो मत डालो। तो इससे क्या होगा, तुम डुप्लीकेट तो एंट्री नहीं करोगे। तो जो 1 वाला एपिसोड, 1 वाला जो सीजन तुमने फर्स्ट टाइम डाला, बाकी तो 9 टाइम्स आया, 9 टाइम्स तुमने स्किप कर दिया। और उसके बाद जब तुम्हारा ये रहेगा सीजन नंबर 2 मिलेगा, तो सीजन नंबर 2 जब मिलेगा, तो सीजन नंबर 2 में जब वापस से तुम देखोगे, अच्छा ये डुप्लीकेट नहीं है, ये नया नया वैल्यू है, दिस इज अ न्यू वैल्यू विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे, करेक्ट, वो तुम्हें मिलेगा, तुम उसको डालोगे और वो करोगे। तो एक काम करो, ये अभी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं फटाफट, क्योंकि फिर ये अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे पास भी पूरा एक रेडीमेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एक काम करो, हम इसको लूप घुमा के इसको कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, वहीं तुम्हारे लॉजिक में, और उसको हम ड्रॉप डाउन में भी दिखा देंगे, सीजन नंबर 1 है, सीजन नंबर 2 है, ये दोनों कर लेगा। ट्राई करो, मेरे सामने ट्राई करो, मैं बैठता हूँ। मैं बताता हूँ, देखो देखो देखो, ऊपर जाओ, तुम लूप घुमा रहे हो ना पूरे एपिसोड में, लूप घुमा रहे हो, तुमको तुम्हारे पास सीजन कहाँ मिल रहा है, तुमको सीजन उस ऑब्जेक्ट में सीजन कहाँ मिल रहा है, वो देखो पहले, उस ऑब्जेक्ट में तुमको सीजन कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है ना कहीं, तो देखो, हाँ मिल रहा है ना, करेक्ट मिल रहा है, तो वही तो बोल रहा हूँ, ऊपर होगा, ऊपर देखो, यहाँ पर मिल रहा है। सीजन था ना, एपिसोड क्या था वो, ऊपर होगा, ऊपर होगा, लैंग्वेज नहीं नहीं, लैंग्वेज का नहीं, स्टेटस, हाँ विल चेक है, नहीं नहीं, वो यूआई में कहाँ से आ रहा है, यूआई देखो, रिया टैप यहाँ नहीं, यहाँ नहीं नहीं, रिया टैप में देखो, रिया टैप में दिख रहा है ना एपिसोड ऐप, हाँ उस पर पास किया है, हाँ करेक्ट, तो सीजन तुम पास कर रहे हो, करेक्ट, और वहां पर डिस्प्ले कर रहे हो, तो जो एलिमेंट पास कर रहे हो, वो एलिमेंट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सीजन है। अब तुम्हारा ये जो एपिसोड का डेटा तुम चाइल्ड में पास कर रहे हो, ये एपिसोड एक तुम्हारा चाइल्ड कंपोनेंट है ना, और उसमें तुम वो पर्टिकुलर एक, तो हमको इससे पहले ही फेच करना पड़ेगा ना, तो इसका पेरेंट में जाओ, जहाँ एपिसोड एपिसोड तुमने, नहीं ये कौन सा है,
ये कौन सा पेरेंट? क्या नहीं, नीचे लो, थोड़ा सा नीचे लो। लूप घुमाया है क्या? मैप यूज किया है क्या? ये स्नैप यूज किया है। ऊपर जाओ। अच्छा, और ऊपर जाओ। और तुमने ये तुम्हारा ये इसका नाम एपिसोड फंक्शनल कंपोनेंट, करेक्ट? और तुमने एपिसोड डेटा पास किया है ना? ओके, यस गॉट इट। और एपिसोड डेटा का तुमने डॉट डेटा, ओके, उस पर तुमने लूप घुमाया है, करेक्ट? अब इसका जो पेरेंट कंपोनेंट है वहां जाओ। इसका पेरेंट कंपोनेंट कहाँ पर है? Where is that? ये हाँ, तो तुम क्या पास कर रहे हो? डेटा डॉट एम्बेडेड डॉट एपिसोड्स, ये तुम्हारा एक्चुअल डेटा है। उसमें भी ओके डेट, सो हाँ हमें इससे मतलब डायरेक्टली वी आर गोइंग अप टू द सीजन, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू ईयर। हाँ, बट नो यू आर नॉट गोइंग टू द सीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा कहाँ पर है तुम्हारा? एपिसोड्स में डेटा है कि एपिसोड्स डॉट डेटा में डेटा है? ये तुमने जो लिखा है डेटा डॉट एम्बेडेड डॉट एपिसोड्स, तुम ऐसा डेटा पास कर रहे हो। ओके, यस गॉट इट। ये एज अ ऑब्जेक्ट जा रहा है और डॉट डेटा वो प्रॉपर्टी है। गॉट इट। तो एपिसोड्स में ही डेटा है। आई गॉट इट। तो एक काम करेंगे, सिंपल सा बात है, एपिसोड्स इज नथिंग बट द एरे, करेक्ट? यस तो उस पर एक लूप चलाएंगे। एक काम करो, ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ। हाँ, ये क्या है? ये फंक्शन कंपोनेंट के रेंडर में लिखा तुमने? ये सब ऊपर जाओ। ये रेंडर में लिखा है। रेंडम लिखा है ना? ओके, कोई इशू नहीं है। रेंडम लिखा है ना? ओके, ठीक है। ठीक है, तो रेंडम लिखा है तो हम पे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। एक कहीं पर फंक्शन डिफाइन करो। कहीं भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब क्लास के अंदर या क्लास के बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो। और उसका नाम दो गेट सीजन्स। जी स्मॉल उल्टा लिखा है। जी स्मॉल और एस कैपिटल। नेमिंग कन्वेंशन क्या रखो? हाँ, जावास्क्रिप्ट में नेमिंग कन्वेंशन तो फॉलो। ठीक है, ठीक है। अब हम इसे पास क्या करेंगे? एपिसोड्स पास करें, तो लिख दो एपिसोड्स। इसका जो पैरामीटर्स रहेगा नथिंग बट एपिसोड्स। जो पूरा एरे है ना, वो एपिसोड्स एरे। हाँ, तो इसका नाम एपिसोड दे सकते हो, एपिसोड्स, करेक्ट? उस पर पूरा 20 डेटा है ना, 20 ऑब्जेक्ट रहेगा, करेक्ट? उस एरे में, है ना? बिकॉज एक सीजन में 10, दूसरे में 10, 20 सीजन, करेक्ट? हाँ, तो अभी हम सिंपल काम करेंगे। एक एरे बनाओ, वेर सीजन्स इक्वल टू, नहीं एरे ऐसा मत नाम लिखो, सीजन्स लिखो ना, सीजन्स। वेर सीजन्स इक्वल टू एम्प्टी एरे। एरे मत लिखो ना, ए आर क्यों लिख रहे हो? सिर्फ सीजन्स लिखो ना, कोई इशू नहीं। सिर्फ सीजन्स लिखो, हाँ, कोई इशू नहीं, ऐसे स्मॉल। तो ये एरे में हमको यूनिक वैल्यू स्टोर करना है। अब हम एपिसोड में लूप घुमाएंगे। तो अभी एपिसोड क्या है? एक एरे है, करेक्ट? एरे में लूप कैसे घुमाते हो? तो आर में फॉर इन करो, फॉर इन यूज करो, घुमाओ। फॉर इन नहीं होता, फॉर ऑफ होता है शायद। फॉर ऑफ होता है। वेर एपिसोड इन एपिसोड, ऐसे लिखो, वेर एपिसोड इन, सॉरी इन नहीं, ऑफ सॉरी, ऑफ एपिसोड्स, कोई नहीं, हाँ, करो। इसमें सिंटेक्स का एरर मर रहा है, देखो तो क्या है? फॉर ऑफ में क्यों एरर दे रहा है? क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, एपिसोड, नहीं, एक बार सिंटेक्स देखो तो, फॉर ऑफ लूप का क्या होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। फॉर ऑफ लूप का सिंटेक्स सर्च करो तो नेट पे, क्या है? फॉर ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट। फॉर ऑफ लूप का सिंटैक्स तो यही है मतलब उसको यार कुछ है नहीं, कुछ सिंटेक्स में मिस्टेक किया होगा, होता है, कभी कभी भूल जाते हैं हम, थोड़ा चीज़ रहता है। क्योंकि हर लैंग्वेज अलग होता है ना, पाइथन में अलग है, डॉट नेट का अलग है। और मल्टीपल लैंग्वेज पे काम करो तो कंफ्यूजन हो जाता है। फॉर ऑफ लूप करो। फॉर ऑफ लूप कैसा है? अच्छा, वैर नहीं देना है? नहीं, वैर देना है क्या? नहीं, वैर से फर्क तो नहीं पड़ता। वैर डिक्लेयर करना है यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या बात है कि मतलब हाँ, बात तो ये, नहीं, सिंटैक्स सिंटेक्स तो सेम ही है, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। नीचे लो। सिंटेक्स तो वही है, वही तो मैं यूज़ किया है मैंने बहुत बार। नीचे लो, नीचे लो।
उससे फर्क तो नहीं पड़ता। फॉर ऑफ लूप फॉर, ठीक, वापस से जाओ एक बार, बैक जाओ वहाँ पर कोड में जाओ। हो गया हो गया हो गया। अरे यार वो स्लो है तो होते होते हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, क्या निकालना है, एपिसोड डॉट सीजन, करेक्ट, एपिसोड डॉट सीजन। तो वो सीजन ही नाम था ना उसका प्रॉपर्टी का, सीजन ही नाम है शायद, देखो सीजन ही नाम होगा, तो डिस्प्ले भी किया है। सीजन, सीजन ही नाम है, ठीक है, एपिसोड डॉट सीजन। अब मुझे ये बताओ कि हम एक एरे में कैसे डालते हैं नया वैल्यू। हम पुश करते हैं। तो करो पुश, ये वैल्यू पुश करो। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डायरेक्ट एज इट इज। हाँ डायरेक्ट ही आ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करोगे, डायरेक्ट ही आ सकते हो। कॉपी कर लो, कट कर लो वहाँ से, कट करो डालो। हाँ तो पुश पुश किया, लेकिन पुश करने से पहले हमको चेक करना है कि ये सीजन का जो वैल्यू है उस एरे में है या नहीं, वो कैसे चेक करोगे। गोइंग इनटू कंसोल लॉग। नहीं नहीं कौन लॉग लॉग नहीं, मैं एक सिंपल से पूछ रहा हूँ, एक एरे है, एरे में मान लो कि कोई वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो कैसे चेक करते हैं हम। इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं क्या हम? यस ऑब्वियसली इफ कंडीशन यूज करना पड़ेगा ना, इफ करो। ओके, लेकिन वो कंडीशन से पहले आएगी। मैं बताता हूँ, पुश लिख, करने से पहले। मैं बताता हूँ, हाँ इफ लिखो, इफ लिखो, हाँ उससे पहले लिखो, करेक्ट, उसी लाइन पे उसको कट करो, हाँ इफ, और लिखो सीजन्स डॉट, कैसे चेक करते हैं हम लोग कि उसमें वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं, डॉट नहीं, इक्वल टू नहीं, वो तो एरे है ना, सॉरी एरे नहीं है, सीजन्स है, बट सीजन्स में वो वैल्यू है कि नहीं, सीजन्स इज एरे, सीजन से मल्टीपल वैल्यू पॉसिबल है, तो वो मल्टीपल वैल्यू इसमें से मैच करता है नहीं, वो कैसे चेक करेगा हम, तो सिंटेक्स क्या है, एक काम करो मैं लिखो बताता हूँ, सीजन्स लिखो, सीजन्स वो हटाओ, एपिसोड डॉट सीजन्स हटाओ, सिर्फ सीजन्स लिखो, सीजन्स डॉट, डॉट करोगे तो अपने बहुत सारा मेथड आएगा, तो उसमें से कौन सा मेथड है जो हम यूज करेंगे तो हमको मैच, मतलब वो मिल जाएगा कि हाँ इस एरे में वो है कि नहीं, पता है कौन सा मेथड होता है। एक मेथड होता है इंक्लूड, इंक्लूड है क्या, देख चेक करो, ट्राई करो, इंक्लूड आई, हाँ इंक्लूड्स, हाँ हाँ, और उस ब्रैकेट में पास करो एपिसोड डॉट सीजन, समझ में आया? मतलब कि उस एरे में जाके चेक करेगा कि वो आपका डेटा उस एरे में ऑलरेडी पहले प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो हम लोग पुश नहीं करेगा ना। ओके, नहीं ब्रैकेट तो जरूरी नहीं ब्रैकेट देने, एक लाइन लिख रहे हो तो ब्रैकेट जरूरी नहीं देने का, बाई डिफॉल्ट होता है वो, सिर्फ वहाँ टैब दे दो, तो कोड को इंडेंट करना बहुत जरूरी है, तो लाइन नंबर 33 पे जाओ, नहीं वहाँ टैब नहीं, 33 पे जाके नीचे नीचे, हाँ नहीं टैब यहाँ टैब मतलब उसको उसी लाइन पे टैब देना था ना, बैक जाओ, ऊपर लेके जाओ उसको, हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक स्पेस आ गया, स्पेस स्पेस कम करो, एकदम प्रॉपर लिखना है कोड, हाँ वो स्पेस हटाओ, स्पेस स्पेस आ रहा है, स्पेस डिलीट, डिलीट बटन दबाओ, हाँ पीछे बैक करो, अभी टैब दबाओ, हाँ अब टैब दबाओ, बस समझ में आया? तो ओके, कभी भी ब्रैकेट नहीं तो प्रॉब्लम चलेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इफ यही तभी करेगा ना, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो ऐसा ही होता है, तो कोई इशू नहीं है। तो आप समझ में आया क्या कर रहा हूँ, और लाइन नंबर 31 को डिलीट करो, 31 क्यों वहाँ लिखा हुआ है,
लाइन नंबर 31 तो रीड करना होगा ना. व्हाट इज 31 लाइन नंबर? वॉइस ब्रेक हो रही है. मैं बोला लाइन नंबर 31 वो क्या है लाइन नंबर 31? एपिसोड डॉट सीजन. हाँ तो वो क्यों चाहिए हमको? स्पेस हटा दो, स्पेस लाइन को बैक बैक स्पेस करके बोल स्पेस क्यों है वहाँ उस लाइन पे. हाँ ठीक है, हो गया, सिंपल है. और रिटर्न रिटर्न लास्ट में रिटर्न सीजन्स हो गया. तो जो भी तुमको सीजन्स मिलेगा यूनिक ही मिलेगा, क्योंकि हम यूनिक ही डाल रहे हैं. नहीं यहाँ नहीं, अंदर किसे तो बाहर ना, लूप के बाहर करना होगा, क्योंकि लूप के अंदर करोगे कैसे होगा? तो पहला बार में ही तुम भेज दोगे फर्स्ट टाइम में. ठीक है, जब लूप के बाहर पूरा लूप घूम ले और उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाए तब हमको भेजना है ना सीजन्स. समझ में आया? अब एक काम करो, इसको कॉल करेंगे हम रेंडर पे नहीं कॉल करेंगे. ये डेटा हमको कब मिल रहा है? ये कंपोनेंट डीड माउंट पे मिल रहा है क्या डेटा एपिसोड्स का? एपिसोड्स का डेटा कहाँ मिल रहा है हमको? रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ पर किया है रिस्पॉन्स जो आ रहा है? इसी में पहले एपीआई से. हाँ ये कौन सा मेथड के अंदर है ये रिस्पॉन्स जो तुम ले रहे हो, किसके अंदर है? हाँ करेक्ट करेक्ट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा एरे नाम का तुम्हारा एक क्या बोले ये, तुमने एक प्रॉपर्टी वेरिएबल नहीं, स्टेट वेरिएबल बनाया है, स्टेट प्रॉपर्टी बनाया है. ठीक है, दिस स्टेट किया है कंपोनेंट डेड माउंट पे, करेक्ट. तो इसी समय हमको वो भी करना पड़ेगा कि जाओ और डेटा निकालो, और डेटा निकालने के बाद वो कर दो. ठीक है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि एक काम करो, जो लाइन नंबर 24 है ना, तो लाइन नंबर 22, 23, 24 क्या है? सिंपल एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, दिस डॉट सेट स्टेट, करेक्ट. इसका फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है कि कौन सा हमको प्रॉपर्टी सेट करना है, और इसका एक सेकंड आर्गुमेंट होता है, पता है क्या होता है वो? दिस डॉट सेट स्टेट में एक सेकंड आर्गुमेंट भी होता है, वो क्या होता है पता है? तो मैं बताता हूँ क्या होता है. वहां पर कॉमा दे दो जहाँ करली ब्रेसेस खत्म होता है ना, जहाँ पर ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है. ऑब्जेक्ट खत्म कहाँ पर हो रहा है? हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा नहीं, वहां तो नहीं हो रहा है वो, वहां पर तो है. यहाँ पे नहीं नहीं इनसाइड नहीं 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 दो. दिस डॉट सेट स्टेट क्या है? एक पैरामीटर, एक फंक्शन है ना. दिस डॉट सेट फंक्शन है, उसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट तुमने पास किया वो एक ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पर होता है? जहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा कर्ली ब्रेसेस एंड होगा ना. कर्ली ब्रेसेस एंड कहाँ पर हुआ? हाँ वहाँ कॉमा दो. हाँ समझ में आया? तो ये सेकंड पैरामीटर पास करना है हमको. सेकंड पैरामीटर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे. ठीक है, मतलब क्या होता है, तुम अगर पढ़ना जाके डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट में, रिएक्ट वेबसाइट पे, कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस सेट स्टेट प्रॉपर्टी, तो ये भी है. साथ में हमको एक ऑप्शनल पैरामीटर मिलता है कि अगर हमने स्टेट सेट कर दिया उसके बाद हमको क्या करना है, व्हाट वी वांट टू डू. ओके, तो तुमने एक बार स्टेट सेट कर दिया और स्टेट सेट हो गया, तो वी विल सेट वन मोर स्टेट वेयर वी विल गेट द एपिसोड डेटा. तो यहाँ पर क्या लिखो, हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पर तो यहाँ पर एक इसको एरो फंक्शन बनाओ, बिकॉज ऑफ कॉल बैक फंक्शन ना, तो एक एरो फंक्शन बनाओ. नो नेम. एरो फंक्शन का सिंटैक्स पता है ना? एरो फंक्शन मतलब हम डायरेक्टली फंक्शन भी यहीं पे बना दे रहे हैं ना. यही तो फायदा है जावास्क्रिप्ट का ना. जावास्क्रिप्ट का यही फायदा है कि तुमको फंक्शन यू कैन क्रिएट देयर इटसेल्फ ना. ऐसा नहीं कि फंक्शन में हमें कहीं और डिफाइन करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा. हम सीधे फंक्शन वहीं कहीं डिफाइन कर दिए, वही फंक्शन हम पास भी कर दिए ना एक तरह से. मतलब हम डिफाइन भी कर रहे हैं यहाँ पर और पास भी कर रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट. मतलब सेकंड पैरामीटर इज व्हाट, अब अ कॉल बैक फंक्शन. So you have two options. Either define function somewhere else, pass the name of that function, or we can define here itself. So वो बाद में कॉल होगा ना, दिस सेट स्टेट जब कॉल होगा तो पहले पैरामीटर ये होगा, दूसरा कॉल में फंक्शन होगा. हाँ अब इसमें लिखो लिखो दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट, नहीं ब्रैकेट मत दो, ब्रैकेट जरूरत नहीं है, ब्रैकेट जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखो. नहीं वो हाँ कर्ली ब्रेसेस जरूरत नहीं है. हाँ लिखो दिस डॉट सेट स्टेट और लिखो, और हाँ अभी लिखो ब्रैकेट दो, फंक्शन है अभी, फंक्शन है. हाँ फंक्शन है अब इसमें. हाँ अभी लिखो सीजन्स, सीजन्स
सीजन्स और कॉलन दो और वैल्यू कहाँ से आएगा, गेट सीजन्स में, समझ में? तो गेट सीजन से तुमको मिल जाएगा वो उसका एरे, जो सीजन्स का एरे वो मिल जाएगा, करेक्ट। अब इसमें तुमको क्या पास करना पड़ेगा, एपिसोड पास करना पड़ेगा, करेक्ट। यस तो एपिसोड कहाँ कैसे लाओगे? एपिसोड नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहीं, नहीं एपिसोड मतलब उस एरे में ही तो एपिसोड है ना, ओके ओके समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? एपिसोड एक प्रॉपर्टीज है ना, एपिसोड एक प्रॉपर्टी है, उस एरे वाला ऑब्जेक्ट तुम एरे नंबर उसका रिस्पॉन्स डेटा के अंदर ही है एरे, तो क्या है वो, व्हाट इज दैट? डाटा नहीं 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 नहीं, नीचे लो, नीचे लो, ध्यान से लो, नीचे लो, रुको रुको, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। हाँ ये तो दिखा ना, डेटा डॉट एम्बेडेड डॉट एपिसोड, ये है ना? एम्बेडेड डॉट एपिसोड हाँ हाँ डायरेक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, जब वो हाँ। ओके तो तुमको दिस इज डाटा ये तो रेंडर में ना, हम रेंडर में तो आए ही नहीं, हम सीधे कम उधर से उधर ही खेल रहे हैं ना, हम रेंडर में क्यों आएंगे, हम डायरेक्टली सेट स्टेट में सेट कर देंगे ना। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जो डेट एपिसोड्स का डेटा है, जो जो वो एरे वाला डेटा है, वो कैसे तुम, वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, वो कैसे एक्सेस करो, डॉट दिस ना, वो लिखो वहां पर भी, एरे डॉट दिस जो भी तुम्हें लिखना है। एरे में तो, एरे तो एपिसोड्स नहीं है ना, एरे के अंदर है ना वो। एक काम करो, कैमरा ऑफ कर दो, क्योंकि यस कैमरा ऑफ कर दो क्योंकि, हाँ आई एम नॉट गेटिंग जस्ट आई विल टेल यू, डोंट वरी, कैमरा ऑफ कर दो क्योंकि नेट स्लो हो रहा है। हेलो हाँ मैं बोला कैमरा ऑफ कर दो, नेट स्लो हो रहा है, कैमरा ऑफ कर दो, नेट स्लो हो रहा है, फिर हम लोग कैमरा ऑफ करके काम करते हैं, नेट स्लो हो रहा है। ओके हाँ कैमरा ऑफ कर दो, नेट स्लो नहीं होगा, आवाज़ ठीक से आएगा। अपना भी कैमरा ऑफ कर दो, ठीक है, हो गया। आई एम नहीं, आई एम दो गेट, सिंपल सा बात है, अभी गेट सीजन्स को तुम क्या पैरामीटर पास करोगे, वो छोड़ दो सब कुछ, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गेट सीजन्स को तुम क्या पास करोगे, कुछ तो पास करना पड़ेगा ना, एपिसोड्स पास करना पड़ेगा। वो एपिसोड डेटा कहाँ पर, वही तो पूछ रहा हूँ ना, एरे में है ना, एरे में भी नहीं, सॉरी, यस एरे में भी नहीं, सॉरी सॉरी, एरे में नहीं है, रिस्पॉन्स डेटा में है, करेक्ट। ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, रिस्पॉन्स डेटा में है ना। यस हाँ तो रिस्पॉन्स डेटा में कहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी है वो बोल रहा हूँ। रुक, डायरेक्ट वेट 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 वेट, वन बाय वन। गेट सीजन्स का एक फंक्शन है, तो पहले ब्रैकेट तो दो, राउंड ब्रैकेट। अभी सोचो कि हम क्या पास करेंगे कि इसको एपिसोड्स का डेटा मिल जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, और तुम्हारे सामने रिस्पॉन्स डेटा आ चुका है, करेक्ट। तभी तो तुम सेट कर रहे हो ना एरे में और निकाल रहे हो रेंडर में, डेटा तो तुम्हारे पास है, एपीआई से आ गया है। ओके तो एरे डॉट एरे नहीं, रिस्पॉन्स डेटा से ले लो सीधा, बिकॉज एरे स्टेट का प्रॉपर्टी है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन उस दिस स्टेट डॉट करना पड़ेगा, उससे ऐसे डायरेक्टली रिस्पॉन्स डेटा से करो ना। डेटा डॉट एम्बेडेड डॉट एपिसोड हाँ बस, तो वैसे जैसे बाकी जगह के वैसे सेम वहीं पर है, अलग क्या है इसमें। ठीक है, अब एक काम करो, नहीं चलो, तो ये अगर ये स्टेट सेट हो जाएगा तो हमको दिस डॉट स्टेट दो सीजन में डेटा मिलेगा। अब एक काम करो, रेंडर फंक्शन में जाओ, रेंडर फंक्शन में जाओ, और रेंडर फंक्शन में लिखो console डॉट लॉग, स्टार्टिंग में लिख दो console डॉट लॉग, console डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट डॉट क्या क्या, किस वेरिएबल में चेक करोगे डेटा आया कि नहीं आया। इसमें दिस डॉट स्टेट डॉट व्हाट, अरे नहीं सीजन्स कहाँ पर आ रहा है, ऊपर देखो हमने कोड क्या लिखा, हमने क्या क्या कोड लिखा है वो देखो, चेक करो। हाँ जैसे इसमें रिस्पॉन्स डाटा में नहीं नहीं, हमने स्टेट सेट किया ना उसके आगे जाके, लाइन नंबर 27 पे क्या किया हमने,
सीजन्स में, हाँ करेक्ट। तो हम स्टेट क्यों सेट कर रहे हैं ना, स्टेट में सेट करेंगे तभी तो हमको फिर मिलेगा ना स्टेट में, वरना स्टेट में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना स्टेट में। सेट स्टेट क्यों कर रहे हैं फिर हम लोग। डॉट क्या था फिर बोलता है सीजन सीजन्स, नाम कुछ भी दोस्तों तुम्हारे ऊपर, बट सीजन्स दो सिंपल। अभी रन करो, देखो आउटपुट क्या आ रहा है। नहीं वो कौन सा लाइन है, रेंडर रेंडर वाला जो मेथड है वो कौन सा लाइन पे प्रिंट हो रहा है वो देखो पहले। लाइन नंबर कौन सा है, 46। यस लाइन नंबर 46 नहीं प्रिंट, वो जीरो प्रिंट आ रहा है, जो एरो ऑफ जीरो आ रहा है, दो दो आना चाहिए ना उसमें, एरो ऑफ जीरो आ रहा है ना वो। तो डिबग पॉइंट लगाओ उसमें, एक काम करो ऊपर जाओ, डिबग पॉइंट लगा के तुम डिबग करो, तुम आता है ना डिबग करना। देखो कि क्यों नहीं आ रहा, मैं आगे नहीं बताऊंगा, तुम डिबग करके मुझे बताओ क्यों नहीं आ रहा डेटा उसमें। सब बता दिया, पूरा एंड टू एंड बता दिया। अब बस वो छोटा सा कुछ तो मिस्टेक हुआ है, डेटा नहीं आ रहा है, पूरा लॉजिक लिख के रखा है। तुम डिबग करो अभी और 5 मिनट के अंदर वो सॉल्व करो, क्यों नहीं आ रहा डेटा। state will show undefined नो प्रॉब्लम, because there is not any आगे से जाना है बिकॉज स्टार्टिंग में तो अनडिफाइंड ही रहता है ना, स्टार्टिंग में तो। यस हम्म, स्टार्टिंग में हम्म। डेटा आ चुका है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आगे जाओ। डेटा डेटा आ चुका है हम्म, लेकिन उसमें हमें एग्जैक्ट जो चाहिए तो हमें वो एपिसोड करना पड़ेगा नहीं नहीं वो, बट हम कहाँ निकाल रहे हैं वो, वहाँ डिबग पॉइंट लगाया है ना, आगे बढ़ो सीधे। वहाँ डिबग पॉइंट दो कि वो उसको गेट सीजन्स को हिट कर रहा है कि नहीं। गेट सीजन फंक्शन हमने जहाँ लिखा है, इसको हटा दो, डिबग पॉइंट, यहाँ डिबग पॉइंट लगाया है क्या, हटा दो उसको। आगे बढ़ो सीधा, F8 करो, आगे बढ़ो। दो गेट सीजन में आया क्या, अभी आया गेट सीजन, देखो आया। अब यहाँ देखो कि तुम पे एपिसोड्स में डेटा, अब तुम डिबग करो, देखो कि डेटा है कि नहीं, लॉजिक क्या है, इस फंक्शन का लॉजिक में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। डेटा तो आ रहा है हाँ अब तुम तो कुछ तो लॉजिक में हमने गड़बड़ किया होगा, देखो। अब देखो इसको रन करो लाइन बाय लाइन और चेक करो तो कहाँ गड़बड़ है। उल्ट, हाँ हाँ देखो, मैं समझ गया, तुम देखो, तुम करो, आया तुम्हें आएगा समझ में। डिबग करो ना, डिबग नहीं किया तुमने क्या, तो डिबग नहीं क्यों नहीं किया। कैसे डिबग करें नहीं नहीं मतलब लूप में तो डिबग करोगे ना, तुम्हारा लॉजिक तो लूप लिखा हुआ है ना पूरा। सिंपल सा बात है, सीजन्स में डेटा तो तुमने लूप क्यों नहीं घुमाया, वापस तुम वापस यहाँ कैसे आ गए। फिर से ठीक हो नहीं, फिर से करो, कोई नहीं, आगे बढ़ाओ, फिर से करना। यहाँ कैसे आ गए, वहीं पर रहेगा ना, गेट सीजन्स में आया था तो पूरा लूप खत्म कैसे हो गया वो। F10 करना चाहिए था, कोई नहीं, फिर से करो। हाँ फिर से करो और वहीं पर गेट सीजन में डिबग करके देखो कहाँ गड़बड़ किया। अभी तो नहीं आया, गेट सीजन में जाओ, हाँ बढ़ाओ उसको सीधा, सीधे वहाँ पर जाओ, गेट सीजन में डिबग पॉइंट लगाया ना। हाँ लगाया कि नहीं लगाया गेट सीजन में, ऊपर 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 ऊपर, हाँ लगाया, ठीक। हाँ सर लगा लगा हाँ ठीक है करो। सीजर्स में तो डेटा तो आ रहा है कितना डेटा सीजन में, तो 30 नहीं ठीक से देखो, सीजन में कहाँ 30 है, वो पैरामीटर में है, एपिसोड्स में है, क्या अगर बोल रहे हो। एपिसोड्स जो पैरामीटर उसमें 30 है, सीजन्स में तो अनडिफाइंड है, देखो अभी सीजन क्या है, अनडिफाइंड होगा सीजन। सीजन्स जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है, देखो। हाँ सीजन अनडिफाइंड ठीक से, अब आगे बढ़ो, देखो स्टेप बाय स्टेप जाओ, आगे बढ़ो। हम्म, तुम उसको क्यों अरे F10 दबाना है ना, F8 क्यों दबा दे रहे हो वहां पर हिट करके F5 हो गया ना, वो फिर कंटिन्यू हो जाएगा ना सीधा, वो तो अंदर ही नहीं जाएगा ना उस फंक्शन के अंदर। फिर हाँ से कर दोगे फिर से कर दो, और फंक्शन यहाँ से हटाओ, ये रेंडर से हटाओ, रेंडर में नहीं चाहिए हमको, हटाओ रेंडर से डिबग पॉइंट हटाओ। नहीं यहाँ से नहीं, रेंडर से हटा दो ना, रेंडर क्यों चाहिए, हाँ हाँ वो वहाँ वहाँ चेक करना है ना। हाँ ठीक है करो अभी,
आगे बढ़ो, अभी नहीं पहुंचा वहां पर। दो कहाँ पर, अभी रुको, फिर करो। ये अलग जगह पे आया है, सीजन्स में नहीं आया, क्या हो रहा है? F10 क्यों कर रहे हो? अभी F5 करो ना, अभी तो वो करना होगा ना, क्या बोलते हैं, कंटिन्यू कर रहे हो तो जो वो एरो साइन है उस पर क्लिक करो, फर्स्ट वाले पे। जब नहीं नहीं नहीं, पहले वाले पे, जब वो गेट सीजन्स में आया, अभी गेट सीजन में तो आने तो दो, हमको वो डिबग करना है ना। हाँ, करो 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 करो। हाँ, अभी वो पहला मत दबाओ, अभी F10 मतलब इसके बाद लाइन बाय लाइन हमको डिबग करना है, तो हमको सेकंड में दबाओ ना, F10 करेंगे ना हम लोग। तुम मतलब तुम क्या कर रहे हो कि तुम फर्स्ट वाला दबा दे रहे हो। नहीं, एरो से भी हो जाएगा, बट सेकंड एरो दबाना तुमको, फर्स्ट एरो नहीं, सेकंड वाला जो है ना साइन वाला। अभी तुम देखो लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है, लूप के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लूप के अंदर आके वो पैरामीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। में डेटा सर, इस एपिसोड में डेटा तो आ रहा है। अब देखो इफ कंडीशन क्या हो रहा है, इफ कंडीशन ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है, देखो चेक करो। अंदर गया, सीजन में क्या हुआ, सीजन में उसने पुश किया नहीं किया, चेक किया तूने? अभी जीरो है ना, अंदर नहीं गया मतलब ना। नहीं गया। हाँ, क्यों नहीं अंदर जा रहा है बताओ? क्योंकि वो इफ की कंडीशन में सेटिस्फाई होती है। तो हम लोग सोच, तो मैं वही तुमको आंसर नहीं बताऊंगा, तुम सोचो कि क्या गलत किया हमने इसमें, तो सोचो हमको करना क्या था। हमको हम डॉट इंक्लूड, मतलब सीजन्स में एडजस्ट करता है, इंक्लूड मतलब वो पहले से वो वैल्यू इंक्लूड करता है, मतलब जो वन वैल्यू है ना, सीजन्स का वैल्यू क्या है, एपिसोड सीजन वन है ना, वन इंटीजर है, सॉरी नंबर है वो। तो अगर वो सीजन्स में पहले से इंक्लूड करता है तो डाल दो अंदर। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये गलत लिखा है कि सही लिखा हमने, कि अगर एग्जिस्ट करता है तो डालो। कंडीशन गलत लिखा है, हमें इंक्लूड करना होगा तो चाहिए, हम एग्जिस्ट करते हैं। एक ही बात है ना, इंक्लूड मतलब सिंटैक्स है उसका, जावास्क्रिप्ट का, मतलब वही मतलब हो गया कि सीजन्स जो एरे है उसके अंदर वो वन नाम का प्रॉपर्टी है क्या। अभी तो लाइन नंबर हम किस लाइन पे, अभी हम 36 पे, करेक्ट। एक काम करो, सीजन्स के ऊपर माउस लेके जाओ, सीजन्स के ऊपर माउस लेके जाओ, सीजन्स में कितना डेटा है? नहीं है, नहीं है, जीरो ही है। एम्प्टी एरे है। अभी एपिसोड डॉट सीजन में ले आओ, जो इंक्लूड्स के अंदर पैरामीटर पास किया ना, एपिसोड डॉट सीजन, वो वैल्यू क्या है? एपिसोड, हमको उससे क्या मतलब है, हमको एपिसोड डॉट सीजन से मतलब है ना, हम इंक्लूड के अंदर क्या पास कर रहे हैं, एपिसोड तो नहीं पास कर रहे हैं ना, हम एपिसोड डॉट सीजन पास कर रहे हैं, समझो बात को, हम वो वैल्यू पास कर रहे हैं, हम वन पास कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ये बताओ मुझे कि सीजन्स डॉट इंक्लूड्स वन, मतलब सीजन्स में वन है क्या? does the seasons array contain one? Yes or no, tell me. नो सर। No, because initially it is empty. एम्प्टी। तो अगर empty है तो पॉसिबल है क्या कि वन उसमें रहेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो हमने कहाँ मिस्टेक किया है, सोच रहे हो? हमको करना क्या था, हम गलती क्या हो गया? हाँ, सीजन्स में आएंगे। नहीं 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 दो लॉजिक ये है, तुम जब लूप बार बार घुमाओगे, अभी एक काम करो, फिर से अभी लूप, अभी लाइन नंबर 36 पे हो ना, फिर से F10 करो, आगे जाओ आगे जाओ, फिर से एक काम करो, बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप जाएगा, कोई इशू नहीं। आगे जाएगा ना, आगे मतलब F10 करेगा ना, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ना, गया, इफ में गया, फिर से अभी फिर से करो, F10 करो, फिर फॉर लूप के ऊपर आया। हाँ, फॉर लूप में आया, अभी एपिसोड क्या आएगा, अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा ना। लूप कैसे घूमता है, एपिसोड्स में कितना एपिसोड्स है, एपिसोड्स में कितना एलिमेंट्स है, 30, 30, तो वन बाई वन आएगा ना, पहला पहला ऑब्जेक्ट आएगा, पहला एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट आएगा, हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल है ना। अब वापस से F10 करो,
अभी एपिसोड में क्या आ रहा है देखो, कौन क्या है उसका सीजन नंबर है, एपिसोड नंबर क्या है, सीजन नंबर क्या है, एपिसोड में जाओ वैल्यू देखो, चेक करो एपिसोड में क्या डेटा है, एपिसोड में में एपिसोड में जाओ पहले, वन बाय स्टेप करते हैं। हाँ ये कौन सा एपिसोड नंबर है, एपिसोड नंबर कौन सा है, सीजन 1 है एपिसोड नंबर नंबर 4 है, नंबर 4 दिया, नंबर है ना, मतलब चौथा एपिसोड है, फोर्थ एपिसोड है, और सीजन 1 का फोर्थ एपिसोड। ठीक है, फिर से करो, फिर दो अभी इफ कंडीशन फिर ट्रू है कि फॉल्स है, ये तो कंडीशन अभी फॉल्स फॉल्स तो इफ के अंदर नहीं जाएगा ना, पुश नहीं करेगा ना फिर वो, तो लाइन नंबर 30 में एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फिर घुमाओ, फिर देखो, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा, फिर पांचवा एपिसोड आना चाहिए। हाँ अभी करो, फिर F10 करो, F10 करो, अभी नहीं आएगा, अभी एक लाइन करने के बाद आएगा ना, अभी चेक करो, फिर से लूप वापस घुमा, एपिसोड में क्या है 5 आया, तो लूप तो सही से घूम रहा है ना, आपका जो लूप है सही से घूम रहा है, पहले पहला ऑब्जेक्ट फिर सेकंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर घूम रहा है, जितने भी 30 ऑब्जेक्ट सबको सब में लूप में घूमेगा, सबका सीजन भी मिल रहा है डेटा हमको 1। हम लॉजिक, तुमको मैंने सब कुछ बता दिया, लॉजिक में कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमको करना क्या था कि सीजन्स जो है ना, सीजन्स एरे, आई वॉन्ट ओनली 2 वैल्यूज, 1 एंड 2, पहला बार में 1 आना चाहिए, और फिर बाकी दोबारा 1 आएगा तो हम इग्नोर करेंगे, ये बताया था मैंने तुम्हें लॉजिक। यस यस तो अभी गलती कहाँ हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है, इफ तो लिखा हमने, बट इसमें क्या है, वैसे कुछ तो मिस्टेक कर दी है कि वो सही से रन नहीं हो रहा है। एल्स हाँ बोल सकते हो ऐसे, बोल सकते हो बोल। लेकिन हम्म अगर इफ सीजन डॉट इंक्लूड डॉट एपिसोड डॉट सीजन हम्म, एंड एल्स में हमें कंडीशन हाँ ऐसे कंडीशन का कहाँ होगा, नहीं सिंपल सा बात है, मैं क्वेश्चन तुम फिर से घुमा के पूछता हूँ, सीजन्स डॉट इंक्लूड्स जो भी कंडीशन है वो फॉल्स हो रहा है, करेक्ट, यस फॉल्स हो रहा है, तो मुझे वो जो वैल्यू जो भी आ रहा है, मतलब जो वैल्यू, वो मुझे एरे में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है, अगर मेरा एरे, फॉल्स हाँ फॉल्स पे डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, फॉल्स रहेगा तो नहीं डालना चाहिए देखो फिर से समझाता हूँ सीजन्स मेरा एम्प्टी है, करेक्ट, हमने जाके चेक किया कि अच्छा इंक्लूड्स, मतलब जो अभी करंट वैल्यू मुझे इंसर्ट करना है ना, मतलब हम पुश तो कर रहे हैं, बट पुश करने से पहले चेक कर रहे हैं ना सिर्फ, कि जो हम इंक्लूड करते हैं वो पहले से प्री प्री एग्जिस्टिंग है या नहीं, अगर प्री एग्जिस्टिंग है तो दोबारा इंक्लूड करने का सेंस बनता है क्या, नहीं नहीं लेकिन एग्जिस्टिंग नहीं है तब भी नहीं डालोगे क्या, हाँ तब तो डालना तो पड़ेगा कहाँ डाल रहे हैं हम लोग, डाल रहे हैं, सोचो डाल रहे हैं क्या हम लोग, नहीं डाल हाँ तो यही तो गलती, सोचो ना, कहीं तो वही तो लॉजिक क्या है, यही तो सोचना है ना, हम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, डिबग करके हम लोग क्या करते हैं, डिबग करके वही तो फाइंड करते हैं ना, हम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो समझ में आया, तो हमको अगर ये हमने कंडीशन गलत लिखा है, एक्चुअली हमको लिखना चाहिए कि सीजन्स डॉट इंक्लूड, मतलब सीजन्स डॉट इंक्लूड अगर है तो मत डालो, मतलब कुछ भी नहीं करेगा ना हम, मतलब पुश नहीं करेंगे, और अगर ओके तो ओके एल्स में पुश करेंगे ना हम। ओके ओके हाँ हाँ है समझ में नहीं वो मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, हेलो इसलिए हाँ हेलो हेलो, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, तुम कर लेते खुद से भी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ना एक साथ, इसलिए तुम्हें हैवी लग रहा है हाँ समझ में आया? तो एल्स में डाल सकते हो, वहाँ वो नहीं, वो तो वो उसका ब्रैकेट है, वो फॉर लूप का ब्रैकेट है। हम्म, इसमें हमने ब्रैकेट दिया ही नहीं है ना, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, वैसे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट की जरूरत, मुझे वो थोड़ा हाँ हाँ क्या ब्रैकेट की जरूरत नहीं तो पड़ता है, एक लाइन पे लिख सकते हो, ब्रैकेट देने नहीं नहीं वहाँ, ब्रैकेट देने की आदत है नहीं नहीं गलत लिख ऐसा रहे नहीं हो, है आपको नहीं नहीं गलत लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिख, मैं बताता हूँ, वापस जाओ, कंट्रोल जेड करो, मैं सिंपल बताता हूँ, दो सी, एक काम करो, माउस इंक्लूड्स पे लेके जाओ, माउस जो है इंक्लूड्स पे लेके जाओ, ध्यान से देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंक्लूड्स क्या रिटर्न कर रहा है, ध्यान से देखो, इंक्लूड इज रिटर्निंग व्हाट वैल्यू, देखो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, व्हाट डज इट रिटर्न वैल्यू,
इंक्लूड जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करता है, व्हाट डू यू थिंक? तो एरे पढ़ो ना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, मुझे पढ़ के बताओ। डिटरमाइन वेदर पढ़ो, उसको पूरा पूरा पढ़ो। determine whether an array includes a certain element returning true or false. मतलब वो बुलियन वैल्यू करेगा ना, ट्रू एंड फॉल्स। Yes, yes, अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या क्या रिटर्न करेगा? false. तो हम इफ कंडीशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते? इंस्टेड ऑफ राइटिंग हम एल्स में क्यों जा रहे हैं? हम इफ को मॉडिफाई कर देगा ना। हाँ If includes is equal to true कर false कर देगा. हाँ, बस वही तो, बस इतना हम एल्स में क्यों करेंगे? इक्वल टू फॉल्स। अभी रन करो, अभी डेटा दो, अभी डिबग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम देखना तो वो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सिली मिस्टेक करते हैं हम लोग कभी कभी, उल्टा लिखना होता है, हो जाता है, ये प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में करते होते हैं। अभी हाँ तुम्हारा रन हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा वो। ऐसा तो क्या? नहीं करो, तुम देखो, तुमको समझ में आएगा ना, तुम डिबग करो, तुमको समझ में आएगा तो लॉजिक तुमने लिखा है वो सही है गलत है, वो भी इंपॉर्टेंट है, डिबगिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हें समझ में आएगा ना फिर लाइन बाय लाइन कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। F10 करते जाओ, हाँ F10 करते जाओ, ताकि तुमको समझ में आएगा कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। दो इफ के बाद अंदर जाना चाहिए, करेक्ट? देखो अंदर जाता ही नहीं, F10 करो, देखो। हम्म, सर वैल्यू तो प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन वो अंदर जा रहा है कि नहीं नहीं? नहीं, वो नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग F10 कर रहे हैं ना, तो वो लाइन नंबर 37 पे नहीं जा रहा। रुको एक मिनट, रुको, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या लिखा है हमने? सीजन्स डॉट इंक्लूड इक्वल टू फॉल्स, मतलब अगर उसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब हाँ नहीं है तो अंदर ही जाएगा ना, नहीं है तो अंदर फॉल्स ही देगा। ब्रैकेट में कुछ मिसिंग किया है तुमने क्या? नहीं, सीजन डॉट इंक्लूड एपिसोड डॉट सीजन इक्वल टू फॉल्स, तो पुश करेगा। अच्छा सीजन्स में, हाँ ट्रिपल आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, माउस लेके जाओ सीजन्स पे, माउस लेके जाओ सीजन्स पे, आ गया वैल्यू, आ गया फर्स्ट टाइम। नहीं फिर से करो, एक काम करो, आता हूँ, फिर से रन करो, फिर से रन करो, कोई नहीं, फिर से करो, फिर रिफ्रेश करो, हाँ ध्यान से करो, स्टेप बाय, तुम ही डिबग करो, मैं तुम तो अपने से देखो कैसे आया। अभी F10 कर. मतलब वही एरो सेकंड लाइन वाला ऊपर, इधर वो माउस है, उधर एरो लाइन है ना, उस पे जाओ, हाँ सेकंड वाला, सेकंड वाला, इससे लाइन बाय लाइन होता है ना, लाइन बाय लाइन, हाँ करते जाओ, Yes, करते जाओ और देखते जाओ सीजन्स में क्या है, एम टी एरे दिख रहा है, एम टी सीजन्स, yes. ध्यान देना कब वो वन हो जाएगा, ध्यान देना अभी। ध्यान, रुको रुको, आया सीजन, एम टी है ना अभी, अभी भी empty है. कोई नहीं, करो आगे करो, देखते हैं। हाँ 1 आ गया. वो ठीक से वो डिबग नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, वो लाइन नंबर 37 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। वो ब्रैकेट साइज नहीं दिया ना हमने, इसलिए वो सही से, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया उसको भी डिबगिंग में, ठीक है, वो हो रहा है, तभी तो वो सीजन 1 आया ना, वरना कैसे आता? बट वो फर्स्ट टाइम आएगा, सेकंड टाइम नहीं आएगा, क्योंकि अगर सेकंड टाइम भी आएगा तो 1 कॉमा बनाने लगेगा ना, मतलब मल्टीपल बनाएगा ना, बट मल्टीपल वन नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार एडजस्ट कर लिया, इंक्लूड हो गया, तो वो नहीं जाएगा ना दोबारा। हाँ करते जाओ, अब समझ में आ रहा है, अब तुम इसको बढ़ाते जाओ, तुम देखो धीरे धीरे तुम्हारा एक बार 2 भी आ जाएगा कुछ देर में, जब तुम्हारा 10 एपिसोड खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हारा 2 भी ऐड हो जाएगा, देखना। देखो आ गया, आ गया. आ गया. समझ में आया? तो प्रोग्रामिंग ऐसे मतलब धीरे धीरे आएगा, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, ऑब्वियसली मैं हिंट दूंगा, ऐसा नहीं है, बट ऐसे ही करना पड़ता है, मतलब यूनिक वैल्यूज जाके चेक करो, ढूंढो, फाइंड करो, ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं, अब F10 मत करो, अब सीधे बढ़ाओ, F5 से बढ़ाओ, आगे वाला फर्स्ट रो से बढ़ाओ, और कंसोल में देखो वैल्यूज क्या आ रहा है। वो डिबो, वो इससे ऐसे नहीं, F5 से नहीं होगा, इसको हटा दो, डिबो पॉइंट हटा दो, कोई इशू नहीं, डिबो पॉइंट हटा दो, तो यही वाला क्या सर? हाँ 34 वाला. हाँ हटा दो, आगे बढ़ाओ सीधा ना, सीधे अब देखो कंसोल चेक करो जाके, इसको अभी डिबगिंग हो रहा है ना अभी जरा, हाँ तो डिबग आगे बढ़ाओ ना सीधा, पहला वाला दबाओ, पहला वाला, हाँ दबाओ,
अभी जाकर देखो आया 46 लाइन नंबर पे क्या है प्रिंट हुआ। फोर्टी सिक्स लाइन नंबर था ना, याद है ना, रेंडर फंक्शन का क्या प्रिंट हुआ 46। देखो ध्यान से देखो कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा फाइल है जावास्क्रिप्ट फाइल, कौन से जावास्क्रिप्ट में 46 लाइन नंबर कहाँ प्रिंट हो रहा है, चेक करो। तुम्हारा कोड किधर है, चेक करो ना, फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है। फिर आप कौन सा मतलब नहीं समझ रहे अभी क्या क्या एरर आ रहा है। एरर छोड़ दो, वार्निंग है, उसको छोड़ दो, कोई इशू नहीं, वार्निंग को इग्नोर करो, वार्निंग है वो। ओके ओके। तुम आउटपुट देखो ना, आउटपुट क्या आया लाइन नंबर 46 पे, आउटपुट क्या आया, आया होगा ना कहीं तो, किस फाइल में, वो कौन सा फाइल है, कोई तो फाइल होगा ना, वो कौन सा फाइल है। तुम सोर्स कोड में जाओ, फाइल का नाम देखो, ऐसा नहीं करते हैं, फाइल का नाम देखो ना, अरे कॉन्सोल में ही कंसोल में रुको रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, तुम्हारा कोड कहाँ पर है, कोड तुम्हारा वीएस कोड में है ना, वीएस कोड में तुमने लिखा है ना, क्या फाइल का नाम क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, फाइल का नाम क्या है, ना तो पढ़ो ना उसको, तो कॉन्सोल में लिख दिया हुआ है ना वो, क्या कर रहे हो वहां पर, पढ़ा हो तो ना, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में दिखा हुआ है फाइल का नाम, लाइन नंबर भी दिया हुआ है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो फिर उसको, ऐसा मत करो। तो बताया नहीं तुमको ये सब चीज प्रयत्न ने। मैंने पता है लेकिन थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया मतलब अलग ठीक है। अरे आउटपुट देखना है, कॉन्सोल में क्या आउटपुट आया, सिंपल क्वेश्चन ना, ये क्या कर रहे हो, कॉन्सोल देखो ना, आउटपुट क्या आया, कॉन्सोल में आउटपुट क्या आया, क्या आउटपुट आया 46 लाइन नंबर पे, क्या आउटपुट आया, ये 46 लाइन नंबर है, वो फाइल का नाम देखो ना। तुमको नार्कोस असाइनमेंट डॉट जीएस कहाँ कहाँ दिख रहा है, वो मुझे बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ये है, दिख एक रहा है कहाँ का, और एक दो कितना कहाँ कहाँ है बताओ, 2 3 3 बस, 3 और ये, हाँ और तीनों 46 लाइन नंबर ही है ना, ये मतलब वही लाइन प्रिंट हो रहा है ना, तो बस वैल्यू चेक करो ना, क्या क्या वैल्यू है, वही तो बोल रहा हेलो हेलो हूँ। हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो, आ रहा आवाज आ रहा, बोलो। हेलो हाँ हेलो हाँ आवाज आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, देखो आउटपुट का, हेलो हाँ आवाज आ रहा है, बोलो बोलो, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आ रहा, मतलब आ रहा है आवाज आ रही है। हाँ ये 2 लाइन में तो वैल्यूज देखो ना, क्या प्रिंट किया उसने फर्स्ट टाइम, क्या प्रिंट किया, लाइन हाँ तो देखो ना वैल्यूज क्या प्रिंट किया, देखो तो वैल्यूज क्या प्रिंट किया, कैसे क्या देखता मतलब ये तो अनडिफाइंड आ रहा है। हर बार अनडिफाइंड आ रहा है क्या, हर बार अनडिफाइंड आ रहा दिस विल बी अरे अरे है, अरे वो लाइन में 46 है क्या, क्या कर रहे हो तुम, क्या क्या कर रहे हो, 46 लाइन नंबर है क्या वो, अरे वो लाइन नंबर 6 है एपिसोड्स, अरे क्या ऐसे मत, दोनों टाइम अनडिफाइंड आ रहा है। करेक्ट ना, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद कहीं प्रिंट नहीं हुआ है क्या नार्को असाइनमेंट, लाइन नंबर 46 कहीं प्रिंट नहीं, हुआ है तो क्या देख, वही तो बोल रहा हूँ ना, देखो ना फिर जाके, क्या कर रहे हो 1 2 3 दिया हुआ है ना, एक आँख के सामने है ना, इट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, क्या कर रहे हो, आँख के सामने दिया हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या कंफ्यूजन है, सिंपल सा बात है, एक मेरा फाइल है जावास्क्रिप्ट फाइल, उसमें अगर console डॉट लॉग लिखा तो प्रिंट तो होगा ना कहीं ना कहीं, हाँ करेक्ट ये कंसोल लॉग में प्रिंट होता है। हाँ तो बस एक ढूंढना है दो। अब मुझे बताओ वो 3 बार क्यों प्रिंट हुआ, वो जो तुम्हारा वो जो नार्कोस डॉट जीएस है, वो 3 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, पहले 2 बार अनडिफाइंड और अभी वैल्यूज ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, कि वो स्टेप बाय स्टेप वो चेक हो रहा है ना वो लूप में नहीं वो कोई फ्रेम कोई पॉइंट हो रहा नहीं है वो है। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं होता है, देखो क्या होता है, रेंडर इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, ओके रेंडर फंक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल टाइम, जब फर्स्ट टाइम रेंडर कॉल हुआ होगा तब तुम्हारा हाँ स्टेटमेंट डेटा था क्या, नहीं था, डेटा था ना, नहीं था नहीं तब तब तुम्हारा गेट सीजन भी कॉल नहीं हुआ था, बिकॉज गेट सीजन कहाँ पर कॉल कर रहे हैं हम लोग, जब एपीआई का रिस्पॉन्स के बाद कॉल कर रहे हैं, करेक्ट, तो करेक्ट डेटा था ही नहीं उसमें, जब वो बाद में आया तो इनिशियली में रेंडर मल्टीपल टाइम कॉल होता है, ओके और फिर कंपोनेंट डेट फिर मैं वो बताऊंगा अलग से, उस पर अलग से अभी जाते हैं, फिलहाल ये देखो कि हमको एरे में मिला कि नहीं 1 2 3, हाँ सर मिल गया मतलब कितने एपिसोड, कितना सीजन है, 3 सीजन से 3 सीजन है, सब में कितने एपिसोड है, सबमिट हेलो, हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रहा, अभी आ रहा, हेलो, सर हमें 3 सीजन मिल गया हाँ तो हर हर एपिसोड में कितने हर सीजन में कितने एपिसोड्स होगा, हाँ मैं हाँ, 10 10 ही होगा ना, बिकॉज बिकॉज 30 है ना टोटल,
टोटल 30 डिपेंड करता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, बट अभी 10 ही है, तुम देखोगे ना 10 ही एपिसोड से, तो तुम्हें तीनों मिल गए ना। यस यस हाँ, तो अभी स्टॉप कर रहे हैं, 1 घंटा भी होने वाला, डॉट 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा में हमको सॉल्यूशन मिल गया। तो अभी तुमको क्या करना है, ये तीनों डेटा को जो स्टेट में है इसका यूज करके तुमको ड्रॉप डाउन बनाना है, ओके और ड्रॉप डाउन लिखना है सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, ओके ओके और बाय डिफॉल्ट सीजन 1 ही लोड करो, और फिर अच्छा ड्रॉप डाउन। मतलब वो जो हाँ, बोलो। पहले जो ऑप्शन वो चेक करके वो एज सीजन 1 ही रहेगा करेक्ट, वो बाय डिफॉल्ट चेक रहेगा, सिलेक्टेड रहेगा, ड्रॉप डाउन में चेक नहीं बोलते, सिलेक्टेड बोलते उसको। सिलेक्ट रहेगा सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट, और वो 1 रहेगा, और बाकी डेटा में भी तुम सिर्फ 10 एपिसोड दिखाओ, सॉरी, सीजन 1 का एपिसोड दिखाओ जो सिलेक्टेड है, बस सिंपल, जो सिलेक्टेड है उसका तुमको दिखाओ, तो वो तुमको करना है, और कल तक मुझे दिखाओ ये सब करके, ठीक है, कल या परसों तक, कोई इशू नहीं। ओके समझ में आ रहा है बेसिक्स? थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है हल्का सा क्या हो रहा है बताओ, क्या कंफ्यूजन हो रहा ये हमने जो फंक्शन ऐड किया है? हाँ, उसके बाद में ये स्टेट भी अपडेट किया नहीं, रुको रुको तो रुको रुको थोड़ा रुको थोड़ा सा रुको, बताता हूँ ना, ऊपर जाओ, नहीं दो, आ रहा है बता रहा हूँ, बता, फंक्शन का यूज नहीं नहीं, बताता हूँ, ऊपर जाओ। फंक्शन का यूज कुछ नहीं है, तुम चाहते तो लॉजिक वहां भी लिख सकते थे ना, ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, बस। अभी मान लो कि ये मेरा लाइन नंबर 26 पे क्या है, एरो फंक्शन ही है ना, यस तो हम चाहते तो वहां भी लॉजिक लिख सकते, मतलब वो जो हमने लूप घुमाया है, वैर सीजन बनाया, हम वहां भी कर सकते हैं ना एरो फंक्शन में, लाइन नंबर 26 पे। बट फंक्शन लिखने से कोड थोड़ा क्लीन दिखता है ना, तुमने वहां से कॉल किया, डेटा मिल गया ना तुमको फटाफट। यस तो फंक्शन बनाने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है, फंक्शन बनाने से इज नॉट कंपलसरी, बट फंक्शन बनाने से हमको इजी होता है ना, और कोड भी क्लीन दिखता है ना, यस तो ये भी सर रीजन है। सर ये हाँ, सर ये हम, आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया लेकिन यहाँ पे कैसे क्या फंक्शन कॉल ये किया डिक्लेयर नहीं, फंक्शन कॉल भी नहीं किया, फंक्शन डिक्लेयर भी नहीं किया, फंक्शन हमने एक डिफाइन किया, ठीक है। देखो कैसे होता है, अभी सपोज तुम मैप फंक्शन यूज करते हो, मैप यूज किया ना, मैप यस मैप मैप का जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है? इंडेक्स आई गेस नहीं तो तुमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मैप का जो पहला पैरामीटर होता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है। ओके ओके दिखाओ मैप कहाँ यूज किया है? यहाँ यहाँ पे यूज किया तो तुमको कहाँ दिख रहा है वो कॉल बैक फंक्शन नहीं दे रहा तुमको, ये क्या है? ये तुमने जो एरो साइन दिया है, ये क्या है? एरो फंक्शन ही तो है, और क्या है? हाँ हाँ एरो एरो फंक्शन भी होता है, नॉर्मल फंक्शन भी होता है, बिकॉज एरो फंक्शन भी फंक्शन ही है, ऐसा अलग कुछ नहीं होता है, फंक्शन फंक्शन होता है, चाहे वो एरो फंक्शन हो में वो सिर्फ सिंटैक्स से डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है, फंक्शन फंक्शन होता है। तो मैं बताऊंगा, तुमको फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन, तो तुम मैप के अंदर ही तो हमने डिफाइन किया ना फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं, हम मैप के अंदर डिफाइन कर रहे हैं ना। ये सब मैं तुम्हें अलग से मैं क्लास लूंगा, एक तुम्हारा वेंकटेश का और सबका, तो ये पॉइंट पे मुझे पता था कंफ्यूजन होगा, ठीक है, मैं लूंगा, डोंट वरी, 1-2 दिन में लेता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, फिर से देखो एक बार, फिर से देखो पूरा अच्छे से, और दो असाइनमेंट में लग जाओ डाउट क्लियर, बिकॉज एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं क्लियर कराना, करेक्ट। तो धीरे धीरे जब असाइनमेंट करते जाओगे, अभी बहुत डाउट आएगा, रिएक्ट बनाओगे तो और भी, अभी प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट में कितना डाउट आएगा, प्रोजेक्ट तो स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक। तो अभी अभी टाइम लगेगा, इतना इतना फास्ट मत भागो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट ये मैंने सेशन इसलिए लिया, सेशन तो लेने ही वाला था तुम्हारा, ऐसे बाकी लोग का भी, वेंकटेश का भी, बट इसलिए लिया बिकॉज रिकॉर्ड इसलिए कर लिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट इन द वेबसाइट और लिंक्डइन, बिकॉज पीपल हैज़ टू नो ना, कि अभी क्या होता है कि लोगों को लगता है ना कि ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ के या खुद से पढ़ के, यूट्यूब पढ़ के, या एक सिंपल इंस्टीट्यूट में जाके दे कैन गेट द जॉब, बट ऐसा नहीं होता, इज नॉट सिंपल, रिएक्ट इज नॉट सो सिंपल। अब जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप एडवांस चीज़ नहीं पढ़ोगे, तब तक मार्केट में क्राउड से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स थिंग्स, वो उनको लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है, क्या जरूरत है हमें, पर्सनल ट्रेनिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, जो एक छोटा सा एक डाउट बताने में 1 घंटा लग गया, तो टाइम डालना पड़ता है, वो भी पर्सनल तुम्हें बताया, कोई भी साथ में नहीं है ना, अकेले बैठ के बताया, तो टाइम डालना ही पड़ता है स्टूडेंट के पीछे, एक एक स्टूडेंट के, तभी जाकर रिजल्ट आता है, क्वालिटी से नहीं आता है, वरना अभी तक हम प्लेसमेंट भी किसी का होता नहीं है अभी तक, है ना, बाकी इंस्टीट्यूट जैसा है कि जाओ पढ़ो
और घर बैठ जाओ, कुछ होता नहीं उसे पढ़ के। तो वो सब नहीं करना हम लोग को, क्वालिटी मेंटेन करना। तो बस यही था और कुछ नहीं, बाकी तो मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूँ। जो प्लेस स्टूडेंट हुए ना, आज 2-3 स्टूडेंट से बात किया है। तो प्लेस स्टूडेंट है ना, लास्ट ईयर के बहुत सारे। तो उनका भी एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, और कभी क्या क्या जॉब कर रहे हैं। फ़र्क पड़ता है इससे, लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिलेगा, और मार्केटिंग। यस, और दूसरा वेबसाइट भी है कुछ अपडेटेड नहीं है। हाँ, वो भी कर, दैट इज़ ऑल्सो, हाँ दैट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। तो वो भी मतलब क्या बोले, एक क्या बोलते हैं इसको, एक मैंने बात किया है, क्या बोलते हैं, एस सी ओ वाले से बात किया है, जो सर्च इंजन बनाते हैं ना। तो उन लोग से भी बात यस। किया है। तो वो लोग बोलते रहे कि वो मतलब ये सब करके देंगे, वेबसाइट का थोड़ा जो काम है ना बचा हुआ है बहुत सारा, तो वो सब नहीं, सब करना है अभी। वो इसलिए तो वीडियो भी बनाया किस लिए, बिकॉज अभी मल्टीपल चीज़ बचा हुआ है काम करने के लिए। थोड़ा वेबसाइट अपडेट करना है, लिंक्डइन पे डालना है, प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना है, बहुत चीज़ करना है अभी। ठीक है, तो यस। उसका उसका कोई टेंशन नहीं है वो। ये तो चलते ही, स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में करना ही पड़ता है, और होते रहता है। फाइन, उसका कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, अच्छा है, करो कोई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे लेके सेशन लेके। और मैं एक बार बोलता हूँ प्राजक्ता को भी, क्या क्या उसका चल रहा है, उसको बताओ ठीक से। ओके। ओके। ठीक है, चलो मैं करता हूँ बाद में, है ना। बाय। ओके, बाय। विजिबल तो नहीं हुआ। हाँ, जिधर फिर ओके, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि आई विल अपलोड